नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो दोस्तों, सरकारी रिजल्ट में हम सभी देखेंगे IBPS के द्वारा एसओ के पदों पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो सरकारी रिजल्ट.com के पेज पर चलते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब्स और इसके अलावा अन्य भी अलग अलग सेक्शन दिए होते हैं। इसमें आप लेटेस्ट जॉब के अंडर देखेंगे, यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO 14 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2024 की नोटिफिकेशन शो हो रही है। इस पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के द्वारा CRP स्पेशल 14th स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO के पदों पर यह वैकेंसी है जो जारी की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आवेदन की डेट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि 1 अगस्त 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 21 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। लास्ट डेट जो फीस पेमेंट की है वो भी 21 अगस्त ही है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप सभी को। प्री एग्जाम की डेट जो है वो नवंबर है और मेंस एग्जाम की डेट जो है वो दिसंबर निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड एग्जाम के कुछ वीक्स पहले जारी कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये निर्धारित किया गया है। SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए यह शुल्क 175 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान सभी आवेदक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से, ऑनलाइन मोड से या फिर चालान जनरेट करके ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 अगस्त 2024 के अनुसार आयु सीमा की गणना की जा रही है। इसके अनुसार आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यहाँ पर अधिकतम आयु में छूट की सुविधा भी आवेदकों को दी जा रही है। इसके लिए आप संबंधित नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी है कितनी निकाली गई है, कितने पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स जो होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 896 कुल पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है, जिसमें अलग अलग पदों पर ये नए पद बांटे हुए हैं, जैसे कि IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स, इस टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे तक काफी सारे पद हैं। तो यहाँ पर चलिए आपको बताते चलें कि योग्यता क्या है और किस पद में कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर RTI ऑफिसर की 170 पदों पर आवेदन के लिए आवेदक जो है वो स्नातक उपाधि B लेवल सर्टिफिकेट के साथ में क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगला पद है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसके कुल 346 पदों पर आवेदन के लिए आवेदक जो है वो स्नातक उपाधि इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर विषय के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष योग्यता होगी तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला पद है वो है राजभाषा अधिकारी का। तो यहाँ पर इसके 25 पद निर्धारित किए गए हैं। इन 25 पदों पर आवेदन के लिए आवेदक परास्नातक हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए और इसी के साथ में इंग्लिश एक विषय के रूप में स्नातक में होना चाहिए, या फिर आवेदक के पास में परास्नातक उपाधि होनी चाहिए संस्कृत विषय में, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल अर्थात स्नातक में होना अनिवार्य है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लॉ ऑफिसर्स के कुछ पद हैं यहाँ पर, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। लॉ ऑफिसर्स के कुल 125 पदों पर आवेदन कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो इन 125 पदों पर आवेदन के लिए आवेदक जो है वो स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। किसमें दोस्तों? LLB, मतलब कि लॉ में डिग्री होनी चाहिए। 3 वर्ष का भी होगा तो भी आप कर सकते हैं, 5 वर्ष का होगा तो भी आप कर सकते हैं आवेदन, मतलब कि दोनों कंडीशंस में आप आवेदन कर सकते हैं, 3 वर्ष का LLB हो या फिर 5 वर्ष का LLB हो। और इसी के साथ में जो आवेदक है उसका एनरोलमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बार काउंसिल में, ये भी जरूरी है। अगर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आवेदक इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। अगला पद है यहाँ पर HR पर्सनल ऑफिसर के। इसके कुल 25 पदों पर आवेदन के लिए आवेदक जो है वो परास्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर HR में या HRD में या सोशल वर्क या लेबर लॉ में।
तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो लास्ट पद है वो है मार्केटिंग ऑफिसर एमओ का। इसके कुल 205 पद हैं यहाँ पर दोस्तों। तो इन 205 पदों पर आवेदन के लिए आवेदक जो है वो मास्टर्स डिग्री अर्थात प्रास्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग, या पीजीडीबीए, या पीजीडीबीएम, या पीजीपीएम, या फिर पीजीडीएम, ये डिप्लोमा होने चाहिए। मास्टर्स डिग्री या फिर ये डिप्लोमा हो। तो इस प्रकार से आप पदों की डिटेल यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि किन पदों को कितनी कितनी जातियों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, आईटी ऑफिसर के कुल 170 पदों में 25 पद एससी के, 12 पद एसटी के, 45 पद ओबीसी के, 16 पद ईडब्ल्यूएस के, 72 पद जनरल के हैं। यहाँ पर एएफओ में 346 पदों को 52 पद एससी के, 26 पद एसटी के, 92 पद ओबीसी के, 34 पद ईडब्ल्यूएस के और 142 पद जनरल कैटेगरी के हैं। राजभाषा अधिकारी में कुल 25 पद हैं। इनमें 3 पद एससी के, 1 पद एसटी का, 6 पद ओबीसी के, 2 पद ईडब्ल्यूएस के और 13 पद जनरल कैटेगरी के हैं। इसी प्रकार से लॉ ऑफिसर के कुल 125 पदों में 18 पद एससी के, 8 पद एसटी के और 33 पद ओबीसी के, 11 पद ईडब्ल्यूएस के और 55 पद जनरल कैटेगरी के हैं। यहाँ पर पर्सनल ऑफिसर के कुल 25 पदों पे 3 पद एससी कैटेगरी के, 1 पद एसटी का और 6 पद ओबीसी कैटेगरी के, 2 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और 13 पद जनरल कैटेगरी के यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से एमओ मार्केटिंग ऑफिसर के कुल 205 पदों में 31 पद एससी के, 15 पद एसटी के, 55 पद ओबीसी के, 21 पद ईडब्ल्यूएस के और 83 पद जो है वो जनरल कैटेगरी के निर्धारित किए गए। इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है पदों को। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किस पद में अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से आवेदन करना है। तो ये सभी आवेदकों को ध्यान रखना है कि आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें और आवेदन करने से पहले अपने पास सभी जरूरी दस्तावेज, एजुकेशन से संबंधित और फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन भी तैयार रखें, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले आपको तैयार रखने, इसके बाद में आप आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारी को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसके बाद में ही फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद में आप डिटेल्स में करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और फाइनल सबमिट करने के बाद में फीस का पेमेंट, शुल्क भुगतान अनिवार्य है। जो आवेदक फीस का भुगतान नहीं करेंगे उनका फॉर्म यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, देखिए कंप्लीट नहीं माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के बाद में आप इसका एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित कर लें या फिर प्रिंट निकाल लें, तो वो आपके भविष्य में काम आएगा। यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर की लिंक बनी हुई है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप आवेदन पत्र पर पहुंच जाएंगे। उससे पहले इसके नीचे जो नोटिफिकेशन की लिंक दी गई है वहां पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन आवेदन पत्र से संबंधित पढ़ लेंगे एक बार ध्यानपूर्वक। इसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन के सामने बनी क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे किस प्रकार से आवेदन करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके साथ में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए फिल कर रहा हूँ, जैसे कि आप फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद में मिडिल नेम जिसका होगा वो मिडिल नेम फिल करेगा, उसके बाद में लास्ट नेम फिल करके उसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा फिल करेगा। इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और मोबाइल नंबर सपोज कर लेते हैं कि ये है, और इसके बाद में आप कंफर्म मोबाइल नंबर में फिर से आप सेम रिपीट करेंगे। और इसके बाद में आप एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, मतलब सेकेंडरी अपना जो मोबाइल नंबर है अपना है या फिर फादर का है या फैमिली में किसी है का है, तो आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे। ईमेल आईडी का प्रीफिक्स यहाँ पर फिल करेंगे और इसका डोमेन जो है आप आगे बने हुए इसके जो ब्लॉक है वहां से सेलेक्ट करेंगे, जीमेल अकाउंट है या हॉटमेल है या याहू है, इस टाइप से। और यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन में अपनी कंफर्म ईमेल आईडी पूरी फिल करेंगे यहाँ पर डोमेन के साथ में। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर कैप्चा फिल करके सबमिट बटन जो है नीचे दी हुई राइट कॉर्नर पे, इस सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे यहाँ पर, और फिर आपकी डिटेल्स यहाँ पर जैसे एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, ये सारी यहाँ पर सबमिट होंगी। उसके बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा भरा हुआ आवेदन यहाँ पर दिख जाएगा। उसमें अगर कोई सुधार करना हो तो आप पहले सुधार कर लेंगे। फिर अपलोड्स
कॉर्नर पे जाके यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जिसमें आप फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे। इसके बाद में आप पेमेंट बटन पर क्लिक करके आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। वहाँ से आप अपना पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आप उसका एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित कर लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मैं जितनी संभव हो सकता है मैं जानकारी दे देता हूँ, और फिर भी अगर कोई जानकारी रह जाती है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकता है। श्योरली मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, जवाब देने की। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक की देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।